बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्लास आज हम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो डिस्कस करने लगे हैं। उसमें क्वेश्चन देख रहे हैं आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मैंने आपको करवा दिया था। आज के हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो डिस्कस करेंगे। ए मैट्रिक्स दिया गया है हमें, बी मैट्रिक्स भी दिया गया है। इसमें हमें जो चीज़ रिक्वायर्ड है हमने उसको सोल्व कर देना है, पार्ट 1 और इसका पार्ट 2। तो पार्ट 1 की तरफ मूव करते हैं। ये इसकी आपने जो वैल्यूज़ है वो फाइंड करनी है। ए अर्जाइंट ए, यानी कि ए की वैल्यू, ये वाला मैट्रिक्स और अर्जाइंट ए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं। फिर अगले स्टेप में क्या करवाना है, पहले अर्जाइंट ए लेना है और ए लेना है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। फिर डिटर्मिनेंट ए लेना है और आई लेना है। तो मैं बताता हूँ ये सारी चीज़ें क्या हैं। तो अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर दें। फिर आने वाली नई मज़ीद वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेंगी। तो अपनी वीडियो को आगाज़ करते हैं। तो ये वैल्यूज़ मैंने जो है वो अपने रजिस्टर पर लिख लिया है, तो चलिए उसकी तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ए मैट्रिक्स और ये मेरे पास है बी मैट्रिक्स। पहले में क्या पूछा गया मेरे पास, ए और जान, ये सारी चीज़ जो है ना ये बुक पे गिवन है, रिक्वायर्ड है। तो ये लेफ्ट मेरे पास 3 साइडें हैं, एक लेफ़्ट, एक मिड और एक राइट, यानी कि इनके दरमियान इक्वल की लामत है। इससे मुराद क्या है कि इन सब का जवाब एक ही आएगा, यानी कि जो जब हम इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे और इसको सोल्व करेंगे, जो तीनों का जवाब एक ही आना चाहिए। तो फिर हमने इसको लिख देना है, लेफ्ट हैंड साइड, मिड हैंड साइड और राइट हैंड साइड आर इक्वल। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो पहले मैंने क्या लिखा है, ए अर्जाइंट ए, यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, तो मैंने लिख दी लेफ्ट हैंड साइड ए मैट्रिक्स। ये क्या है मेरे पास बुक पे गिवन है। तो क्लास आपको पता है अर्जाइंट कैसे लेते हैं। अर्जाइंट लेने का तरीका क्या क्या होता है, यानी कि हमने अर्जाइंट लेना किसका है, ए का या बी का। देखिए अर्जाइंट ए, अर्जाइंट किसके साथ है, ए के साथ है, तो हमने अर्जाइंट जो है वो ए का लेना है। तो कैसे लेते हैं, इसकी और इसकी जगह चेंज कर दें, इनकी लामतें चेंज कर दें। तो अगर इसकी जगह चेंज करेंगे तो क्या होगा, 6 ऊपर चला गया, एक नीचे आ गया। इन दोनों के साथ प्लस था ना, ये देखें, तो इनके साथ अब माइनस आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अर्जाइंट ए हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड क्या है हमें, ए पहले लिखना है आपने, अर्जाइंट ए बाद में लिखना है। ये देखें, ए पहले लिख दिया, अर्जाइंट ए बाद में लिख दिया। ए मैट्रिक्स यानी कि ए की वैल्यू और अर्जाइंट ए का जो जवाब आया वो, इन दोनों को आपने क्या करवा देना है, इनको आपने मल्टीप्लाई करवाना है। तो मल्टीप्लाई करवाने से क्या आंसर आता है देखते हैं। पहले को पहले के साथ मल्टीप्लाई करवाया, दूसरे को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करवाया। देखें, पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, फिर पहले को दूसरे के साथ, दूसरे को फिर दूसरे के साथ, इस तरह आपको मल्टीप्लाई करवाना आना चाहिए। तो मैंने इनको मल्टीप्लाई करवाया, फिर इसको सिंप्लीफाई करें आप लोग। तो सिंप्लीफाई करने के बाद देखते हैं आंसर क्या आता है आपके पास। 6 - 8 - 2 + 2, 24 - 8 + 6, ये 6 है क्लास। तो देखिए इसका आंसर क्या आता है, ये 6 - 8 आ गया -2, ये -2, ये +2 कैंसिल आउट होगा, 0 आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसका आंसर भी हमारे पास 0 ही आएगा और इसके बाद इसका आंसर क्या आएगा, -2 आएगा। तो ये जो जवाब आया मेरे पास, ये कैसे आया है, मैंने ए मैट्रिक्स लिया था और अर्जाइंट ए लिया था। पहले ए फिर अर्जाइंट ए, उन दोनों को ज़रब दिया, ये जवाब आ गया मेरे पास। अब आगे मेरे पास जो मिड हैंड साइड है उसमें मैंने क्या करना है, काम यही होना है, बस थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। पहले अर्जाइंट ए लिखना है, बाद में ए मैट्रिक्स लिखना है। अर्जाइंट ए क्या था, ये वाला, और ए मैट्रिक्स ये वाला है। अब पहले मैंने ये रकम लिखनी है, बाद में ये रकम लिखनी है। तो इसका आंसर आपने देखना क्या आता है, मिड हैंड साइड अर्जाइंट ए, मिड हैंड साइड अर्जाइंट ए और ये वाला ए। तो अर्जाइंट ए ये वाला पड़ा हुआ है, ए मेरे पास ये पड़ा हुआ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें तो आंसर आपके पास वही आना है जो भी हमने निकाला था। तो राइट हैंड साइड में देखें, फिर उसने हमें क्या दिया गया, राइट हैंड साइड, इसकी राइट हैंड साइड ये है इसका डी ई टी का मतलब होता है डिटर्मिनेंट। इसका क्या मतलब होता है, डिटर्मिनेंट होता है। डिटर्मिनेंट आपको ए का लीनियर आता है। मतलब क्या होता है डिटर्मिनेंट, यानी कि मोड लेना। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया था डिटर्मिनेंट फाइंड करना, ये वाला। तो इसमें ये जो जिस मेथड से ये वाला डिटर्मिनेंट ये था ना, हमने सेम वही मेथड से हमने ए का क्या निकालना है, अब डिटर्मिनेंट निकालना है। तो चल कोशिश करते हैं इसकी डिटर्मिनेंट निकालने की। तो क्या कहता है मेरे पास, कहता है डिटर्मिनेंट लें ए का, डिटर्मिनेंट ए मैंने क्या करना है, देखिए राइट हैंड साइड ए मैट्रिक्स ये दिया गया है मुझे, मैंने उसका क्या लेना है, ए का डिटर्मिनेंट। ए के साथ डिटर्मिनेंट लिया आपने, बी को नहीं छेड़ना।
डिटर्मिनेंट ए का डिटर्मिनेंट लो, 1 4 2 6, ये मोड की लामत डालते हैं। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया, दरमियान में माइनस, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया, 6 1 6 माइनस 4 2 8, माइनस का 2 आ जाएगा डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ए क्या होगा, -2 एज नो। उसके बाद क्या है, डिटर्मिनेंट ए तो मेरे पास आ गया, ये रहा, ये रहा। अब आई क्या होता है, मेरे पास आई होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसको हम आई, ये आपको याद होनी चाहिए, 1 0 0 1, इसको हम कहते हैं आई, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मेरे पास रिक्वायर्ड क्या था, कहता था कि डिटर्मिनेंट ए लें, मैंने ले लिया, कितना था, -2, और आई मैट्रिक्स लें, यानी कि डिटर्मिनेंट ए और आई। डिटर्मिनेंट ए कितना है मेरे पास, -2 है, और आई ये सारा मैट्रिक्स है, ये वाला। इसको मल्टीप्लाई करवा दें इसके अंदर, तो आपके पास देख लीजिएगा वही जवाब आना है, जो लेफ्ट हैंड साइड का आया, जो मिड हैंड साइड का आया, जो राइट हैंड साइड का आया। तो आपने नीचे लिख देना, लेफ्ट मिड और राइट सारी की सारी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। उसके बाद मैं मूव करता हूँ पार्ट नंबर 2 की जानब। उसमें अब आपके पास देखेंगे बी वाला सवाल आ गया। इसमें आपने क्या करना है, अब आपने बी की वैल्यू जो है वो लेके सोल्व करवाना है। तो इसको भी मैं शुरू करवाता हूँ आपको, तो इसको ध्यान से समझिएगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट कंसिडर किए जाते हैं। तो उसके बाद पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। तो देखें पार्ट नंबर 2 क्या है, इसकी भी 3 साइडें हैं, लेफ़्ट मिड और राइट। इनको भी आपने आंसर, इनका भी आपने बराबर लेके आना है। तो देखते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड का क्या आंसर आता है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बी और बी का इन्वर्स, बी और बी इन्वर्स ये आपने फाइंड करनी है। बी तो मेरे पास है किताब में दिया हुआ, देखें, ये देखें, बी के डिटर्मिनेंट ये दिया हुआ है, लेकिन बी इन्वर्स नहीं है मेरे पास। ऐसी है ना क्लास, बी की वैल्यू है लेकिन बी इन्वर्स की वैल्यू नहीं है मेरे पास। तो बी इन्वर्स पहले निकाल लेते हैं। तो बी इन्वर्स को आप एक और नाम भी दिया था आपने, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का। ये देखें, ये सारे सवाल हमने किए थे इसके, वही काम है पुराने वाला ही। तो इसको देखें, ये और ये जिस मेथड से ये सवाल किया उसी मेथड से आपने अपने ये भी करना है। तो देखें क्लास, मैंने आपको पहले बताया था मेरा मेथड जो है हर सवाल का एक जैसा होना है, कोई कन्फ्यूजन नहीं, सिंपल फॉर्म में आपको करवा रहा हूँ। तो चलो मूव करते हैं आगे। बी की वैल्यू तो ये आ गई, लेकिन बी इनवर्स नहीं है मेरे पास। तो बी इनवर्स का फार्मूला तो आपको पता है ना, क्या होता है, बी इनवर्स अर्जाइंट बी बटा बी का मोड। जैसे मैंने आपको पहले सवाल करवाए थे, बी का फार्मूला क्या होगा, अर्जाइंट बी बटा बी का मोड होगा। तो बी का मोड आप कैसे निकालेंगे, बी का मोड या बी का डिटर्मिनेंट, ये सारे एक ही नाम है। तो ये बी की वैल्यू दी हुई है, यहाँ से इसका क्या फाइंड करना है आपने, बी का मोड फाइंड करना है। तो मोड फाइंड करने का तरीका आपको पता है, 3 2 -1 -2, ये मोड की लामत को जाहिर करती हैं, ये जो साथ मैंने लाइनें लगाई हुई हैं। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें, इसको इसके साथ करवा दें, दरमियान में माइनस लगा दें, ये आ जाएगा -6 जमा का 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ना, तो -4 आपके पास ये बी का मोड आ जाएगा। तो अब देखें बी मोड आ गया फार्मूले का, अर्जाइंट बी रहता है मेरे पास। अब पिछले पिछले सवाल में मैंने अर्जाइंट ए करवाया था, तब आपने ए वाली वैल्यू ली थी। इस सवाल में मैंने बी लिखा हुआ है, तो आपने बी की वैल्यू को लेना है, ए की वैल्यू नहीं लेनी। अर्जाइंट बी, बी की वैल्यू पहले मैं दिखा देता हूँ आपको, ये है जी बी की वैल्यू, ये वाली। इसकी और इसकी जगह चेंज कर दें, -2 3, -2 3, इनकी लामतें चेंज कर दें, प्लस का 1 माइनस का 2, ये अर्जाइंट बी हो जाएगा। तो आपने इस सारी वैल्यू अर्जाइंट बी और बी मोड इस क्वेश्चन में जो है ना, हमने इक्वेशन 1 लिखी हुई, इसमें पुट कर देनी और देखना है कि आपके पास आंसर क्या आता है। तो सारी वैल्यू इसमें पुट कर दें, -2 1 3 -4, अर्जाइंट बी ऊपर आ गया, बी का मोड नीचे आ गया, ये बटे के नीचे है ना -4, इसको मैंने अलहदा कर लिया है। आपने इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं करवाना अभी, क्योंकि अगर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाओगे ना तो सवाल आपका बहुत लेंथी हो जाएगा। मैंने आपको शॉर्ट मेथड से करवाना है, आपका आंसर फिर भी ठीक आएगा। तो इसका ये देखो बी इनवर्स ये आ गया मेरे पास, ये वाला, ये क्या आ गया, बी इनवर्स आ गया। तो आपको दिया क्या गया था, उसने बोला था आपको कि बी लें और बी इनवर्स लें, इनको मल्टीप्लाई करवाएं, दरमियान में कोई अलामत नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई करवाना है। देखें बी की वैल्यू लिखी मैंने, बी इनवर्स की वैल्यू लिख दी, बी की वैल्यू ये है, बी इनवर्स की वैल्यू ये है। -1/4 को शुरू में ले आएँ, इसको मल्टीप्लाई आप ना करवाएं, लेंथी काम हो जाएगा। इसको हम आखिर में सोल्व करेंगे, इनको और इनको मल्टीप्लाई करवा दें, 3 को 2 के साथ। चलिए अगले स्टेप में करवाता हूँ आपको। देखें -1/4 को मैंने बाहर निकाल लिया, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स मेरे पास रह गया। 3 ज़रा 2 माइनस 3 ज़रा -2 3 -6, माइनस माइनस प्लस 2 1 2 आ जाएगा। 3 ज़रा 1 3 1 3,
जमा माइनस माइनस 3 1 3, ये आपने मल्टीप्लाई करवाना है इसको, और इसमें से आंसर क्या आना है आपके पास माइनस का 4 0 0 माइनस 4। अब माइनस 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, -4 ये वाला और ज़रब 1 -1/4। ज़ीरो को जब हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी, जवाब ही ज़ीरो आना है, पता जो है। तो उसके बाद आपने इसको भी मल्टीप्लाई करवाना है तो जवाब ज़ीरो ही आना है। अब -4 ज़रब -1/4 आंसर क्या आना है, ये जो है माइनस, ये माइनस से ख़त्म हो गया, 4 से ये 4 ख़त्म हो गया, सिमिलरली ये 4 माइनस और माइनस ख़त्म हो गया, पीछे क्या आ गया बी इनवर्स, क्या आंसर आएगा 1 0 0 1 मेरे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। अब मिड हैंड साइड क्या कहता है, मिड हैंड साइड कहता है कि आई एज नो, क्या आप जानते हैं आई किसके बराबर था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि मैंने अभी बताया था आई बराबर होता है 1 0 0 1। तो मेरे पास मिड हैंड साइड भी आ गई, यानी कि इसका जवाब भी आ गया और इसका जवाब भी आ गया। अब मैंने निकालनी है इसकी राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड को गौर से देखें, बी इनवर्स और बी, पहले आपने बी इनवर्स की वैल्यू ले लेनी है, फिर बाद में आपने क्या लेनी है बी की वैल्यू ले लेनी है। तो इसको फिर आपने क्या करवाना है, सोल्व कराना है। देखें क्लास, ये मेरे पास बी इनवर्स की वैल्यू ये पड़ी हुई है, ये वाली, ये सारी, और बी की वैल्यू ये पड़ी हुई है। अंदर -1/4 को मल्टीप्लाई ना करवाना, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मल्टीप्लाई करवाओगे आपने सवाल गलत कर देना है। तो अंदर इसको सिंप्लीफाई करवाएं आप, -2 ज़रा 3 6 जमा, ये सारा आपने मल्टीप्लिकेशन करवानी है, आपने खुद करवानी है। किसी भी किस्म का कोई मसला हो मेरे से कमेंट्स में डिस्कस करें आप। तो ये आपके पास -4 0 0 -4 आंसर आएगा। अंदर आपने इसको फिर वही स्टेप में मल्टीप्लाई करवा देना, ये 4 से 4 ख़त्म हो जाएगा। चलिए इसको सही से काट देते हैं, माइनस से माइनस ख़त्म हो जाएगा, 4 से 4 और माइनस से माइनस ख़त्म हो गया, 0 0, वही जवाब आ गया आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू मिड हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो गाइस आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की तसल्ली के साथ समझ लगी होगी। तो मैं इसी के साथ अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।